पे आए हैं, एक भाई जो है किसी गांव में रहते हैं तो रंगदारी कर रहा है और मुझे ये सूचना मिला कि देखिए ये ही लड़का है जो कि जान से मारने का बात कर रहा है और ये गाड़ी का नंबर नहीं है इसमें। ये रंगदार लोग देखिए ये नया लिया है जमीन दलाल और यहाँ देखिए कि हमारे लोगों का गाड़ी फंसा हुआ है। भारत में महिलाओं की पूजा की जाती है, लेकिन इन दिनों महिलाएं भी चंडी रूप धारण करके बैठी हैं और महिलाओं पर अत्याचार भी जमकर हो रहा है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। देखिए, झारखंड में आदिवासी चेहरों में अगर महिलाओं की बात करें तो कई ऐसे चेहरे हैं जो पर्दे पर गरजती भी हैं, बरसती भी हैं। उनमें से एक है निशा भगत, आदिवासी नेत्री हैं, अक्सर बेबाक होकर बोलती हैं, मुखर होकर बोलती हैं और विवाद से भी घिर जाती हैं। एक बार फिर से सोशल मीडिया पर निशा को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी को थप्पड़ भी मार रही है और उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी जा रही, ऐसा उन्होंने इस वीडियो में कहा है। पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। भाई हम लोग यहाँ पे आए हैं, एक भाई जो है किसी गांव में रहते हैं तो रंगदारी कर रहा है और मुझे ये सूचना मिला कि देखिए ये ही लड़का है जो कि जान से मारने का बात कर रहा है और ये गाड़ी का नंबर नहीं है इसमें। ये रंगदार लोग देखिए नया लिया है जमीन दलाल और यहाँ देखिए कि हमारे लोगों का गाड़ी फंसा हुआ है। बता दें कि ये वीडियो रात 2:30 बजे का है। इस वीडियो में कई लोग आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि रात के 2:30 बजे आदिवासी नेत्री यहाँ पर मर्दों को बुला रही हैं, जिसमें आदिवासी नेत्री काउंटर करते हुए दे थप्पड़ जड़ देती हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर ये रंगदारी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं और अब आदिवासी नेत्री का कहना है कि उन्हें धमकी भरा कॉल भी आ रहा है कि आप केस मत कीजिए। और दूसरी ओर जो थाना प्रभारी और जो पुलिस अधिकारी है, प्रशासन है, वो निशा भगत को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, उनका केस लेने से इनकार कर रहा है, जिसके लिए वो अब धरने पर बैठने वाली है। सुनिए क्या कहा है फोन पर हमसे निशा भगत ने। इस वक्त हमारे साथ आदिवासी नेत्री निशा भगत हैं। निशा, जोहार। जोहार निशा जी। निशा जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें भद्दी भद्दी गालियां सुनाई पड़ रही हैं। आप भी काफी आक्रोशित हैं। देखने में ये आ रहा है, कहा कुछ वीडियो ये भी कहा जा रहा है कि आप जबरदस्ती वो शादी से आ रही गाड़ियों को रोककर वहां पर बवाल कर रही हैं। पूरा माजरा है क्या? सबसे पहली बात है कि मैं ओडिशा गई हुई थी। ओडिशा से वापस लौटी अपने घर पे। मेरे पीछे में हम लोग 2 गाड़ी थे और मैं घर पहुंचती हूँ और मेरी एक गाड़ी को रोक दिया जाता है और वहां पर असामाजिक तत्व के लोग जो है अपने आप को बोल रहे थे कि किसी भी विक्टोरिया में किसी को भी पूछ लो, ये मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, तुम्हारी गाड़ी साइड करो। बेचारे ने हमारी गाड़ी को साइड भी कर दिया। उसके बावजूद वो बोला कि निशा भगत को बुलाओ, आदिवासी नेता बनती है ना, बोल करके वो गाली गलौज किया। और मैं आनन फानन में, हमको जब फोन आया दिलीप भाई का, तो मैं वहां पहुंचती हूँ। ऑलरेडी 3 गाड़ियों को रोका था, बाराती गाड़ी को। उसका वीडियो है वहां पे, आपको दिखेगा कि वो गाड़ी अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में लगा करके बाकी गाड़ियों को भी जाने नहीं दे रहा था। मैं वहां पहुंची हूँ तब भी नहीं। जैसे प्रशासन को फोन की हूँ तो उनकी गाड़ी में हथियार था। उनके जो स्वभाव थे वो एकदम क्रिमिनल स्वभाव का था। अगर वो सच्चा होता, अच्छा होता, वो अपने ही परिवार, बड़की माँ और बड़के बाप की हत्या में वो जेल जा चुका है और अपने ही भाई को वो चाकू भी चलाया था। ऐसा प्रवृत्ति का लोग जो है, मुझे अगर गाली देगा या फिर मारेगा तो मैं चुपचाप तो नहीं बैठूंगी। और थाना जब उसी समय आती है थाना में, तो उसके बाद थाना परिसर में 1 बजे आवेदन लिखती हूँ तो उनकी माताजी आकर के हाथ जोड़ के कहती हैं कि गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आप अपना पूरा समाज का काम करती हैं तो एक बार माफ करके देखिए। तो हमने कहा कि जिस तरीके से माताजी आप हाथ जोड़ रही हैं, उसी तरीके से मेरी माँ भी जो है अपनी बच्ची को सुरक्षित रखना चाहती हैं। तो आप सोचिए कि आधी रात में मैं यहाँ बैठ करके लेटर लिख रही हूँ तो क्या कारण होगा। मैं वापस नहीं ले सकती केस, मैं उठा नहीं सकती। मुझे प्रेशर देने के लिए मेरे घर को जितेंद्र साहू करके एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है उसका, वो 18-20 लड़कों को लेकर के आता है। और उसी दौरान मैंने थाना प्रभारी को भी फोन किया और यहाँ पर बोला कि
केस वापस ले लेने के लिए। और संबंधित एक पत्रकार भी मुझे फोन करके कहते हैं रात के 12 बजे कि दीदी हमारे लोग हैं, इनको माफ कर दीजिए। लेकिन मैंने माफ नहीं किया। मैं बार बार कॉल कर रही हूँ थाना प्रभारी को, लेकिन थाना प्रभारी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। मैंने एसएसपी साहब को भी फोन किया है और मैंने ये संबंधित केस के बारे में जानकारी दी, लेकिन अभी तक में कोई रिस्पॉन्स नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक कॉल किया, उसमें भी रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने मैसेज किया, उसमें भी रिस्पॉन्स नहीं किया उन्होंने। क्या हमारे आदिवासी समुदाय गरीब होने के साथ साथ अगर अपने अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी रक्षा के लिए अगर किसी भी थाने को अगर कॉल कर रहा है, तो क्या उनकी दायित्व नहीं होती है कि फोन रिसीव करना? ये दुर्भाग्य का विषय है कि एक जो समाज के लिए संघर्षशील है, लगातार लड़ रही हूँ और सभी तरीके से आप लोग जानते हैं कि जान माल का खतरा है और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से जान का खतरा लगातार जो है धमकी मिलते रहती है। ऐसे में मेरी गाड़ी को रोक करके गाली गलौज करना या धमकाना, ये तो सोची समझी साजिश है इनकी। और वीडियो में ये भी दिख रहा है कि आप अचानक से आती हैं और एक व्यक्ति पर थप्पड़ों की बौछार कर देती है, वो क्या था पूरा? देखिए, क्योंकि मेरे पे अगर किसी भी लड़की पे अगर बात आती है, अगर कोई किसी को गाली पड़ रहा है, तो वो चुप तो नहीं रहेगी ना। अगर मुझे मारा जाएगा तो हमें बार बार अपशब्द कहा जाएगा, तो उस लड़के को मैं प्रेम पूर्वक नहीं ना सम्मान तो नहीं दूंगी ना। आप मुझे बताइए कि एक तरफ का जिस तरीके से वो गाली गलौज किया, वो पूरा वीडियो क्यों नहीं दिखा रहा है? पूरा प्रशासन इस बारे में क्यों बार बार हमें प्रेशर कर रही है? जब प्रशासन जान रही है, उन प्रशासन ने भी कहा, यहाँ के सरपंच का भी परिवार उसमें शामिल है, तो सरपंच भी यहाँ पे पहुंचे और सरपंच का भी बार बार कॉल आया। मुझे बाद में पता चला कि सरपंच का भी परिवार का उसका सदस्य वहाँ मौजूद था जो कि गाली गलौज कर रहा था, इसीलिए काफी प्रेशराइज है। और थाना प्रभारी ने सरपंच को कहा कि आप अपने में मैनेज कर लीजिए। और मुझे थाना प्रभारी ने जब मिलने गई थी तो कहा कि मैं करूंगा, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य का विषय है मेरे लिए और मेरे समाज कदम क्या होगा निशा? जी आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम है कि मैं अपने लिए लड़ूंगी। मैं अकेले ही लड़ना होगा तो मैं कल 11 बजे थाना परिसर में बैठूंगी और एक तख्ती लेकर के बैठूंगी कि मुझे न्याय दो, और मैं न्याय लेके रहूंगी, क्योंकि मैं दूसरों के लिए न्याय के लिए लड़ती हूँ। मैं खुद के लिए तो लड़ूंगी। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये थाना परिसर तो मुझे फोन नहीं उठाएगा, तो मेरा घर भी इसी थाना परिसर में है, तो फिर मैं किसे न्याय की गुहार लगाऊंगी? मैं किसको फोन करूंगी? जी, मैं कल 11 बजे बैठूंगी और मैं अपने लिए जरूर न्याय की गुहार लगाऊंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है इस संविधान से बड़ा कोई नहीं है। देखिए, निशा भगत है, बिना धरना बिना हंगामे के इनका कोई काम पूरा नहीं होता है। अब पिठौरिया थाना में कल धरने पर बैठेंगी कि भाई आदिवासी बेटियों के साथ में ये नाइंसाफी क्यों हो रही है, क्यों रात के 2:30 बजे भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जबकि अपनी गाड़ी से हैं। निशा भगत के पास भी गाड़ी है, वो लोग भी। दरअसल कहा यह जा रहा है कि ये जो पूरा खेमा था, ये शादी से लौट कर आ रहा था, जिसके बाद ये हंगामा बरपा है। अब ये पूरा का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डाला गया है, ऐसा कहना है निशा भगत का कि ये पूरा वीडियो नहीं डाल रहे हैं, छोटा सा एक क्लिप काटकर सोशल मीडिया पर डालकर इनको बदनाम किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल का दिन निशा भगत कैसे हंगामा बरपाती हैं और दिखाती हैं कि आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों के साथ में नाइंसाफी नहीं हो सकती है, खासतौर पर आदिवासी महिलाओं के साथ। नमस्कार, जोहार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।